मेरे साथियों, मैं गुरु नितेश और आज के अखबार में हिंदुस्तान और प्रभात खबर की खबरें हैं। इसमें हिंदुस्तान में एक खबर है कि पाठक की छुट्टी 2 दिन बढ़ी, शिक्षा सचिव को मिला प्रभार। आगे कहता है कि राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव को विभाग का संपूर्ण कार्यों को निष्पादन का कार्यभार सौंपा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 से 16 जनवरी 2024 तक अवकाश पर है। इसके मद्देनजर इस अवधि के दौरान कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी 2007 बैच के IAS अधिकारी बैद्यनाथ यादव को सौंपी गई है। उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार भी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। गैरतलब है कि के पाठक के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 8 से 14 जनवरी तक की छुट्टी ली थी। मुख्य सचिव को इस संबंध में श्री पाठक ने पत्र लिखकर जानकारी दी थी। लिखा था कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अपना अवकाश 2 दिन और बढ़ा। अगली खबर है जो कि प्रभात खबर में छपा था कि गांधी मैदान में कल से 25 तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक। चूंकि आपको पता है कि गांधी मैदान में 13 तारीख को शिक्षक नियुक्ति होने वाला है। आपको पता है कि गांधी मैदान में 13 तारीख को नियुक्ति पत्र बंटने वाला है शिक्षकों का। तो शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम 9 कोषांग बने। गांधी मैदान में 13 जनवरी को शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दिन शिक्षकों की भीड़, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम रहेगा। कार्यक्रम का पुख्ता इंतजाम को लेकर DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोषांग बनाया है। इन सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारियों और सहायक नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके दायित्व तय किए गए हैं। इन कोषांगों में अभ्यर्थियों के प्रबंधन कोषांग, मंच प्रबंधन, सब प्रोटोकॉल कोषांग, तकनीकी प्रबंधन कोषांग, नियुक्ति पत्र वितरण कोषांग, मूलभूत सुविधा कोषांग, यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, आकस्मिक चिकित्सा कोषांग तथा मीडिया कोषांग बनाए गए हैं। मंगलवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर DM चंद्रशेखर सिंह व राजीव मिश्रा ने निरीक्षण किया, साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसी पेज में है कि सीटिंग, चिकित्सा, पार्किंग सहित अन्य सुविधाएं होंगी। सुबह और शाम टहलने वालों पर भी पाबंदी लगेगी। यही खबर हिंदुस्तान में है कि DM SP ने गांधी मैदान का किया निरीक्षण। 13 जनवरी को BPSC की ओर से अनुशंसित शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर। 11 से शुरू होगा गणतंत्र दिवस परेड का शुभारंभ। वरीय अधिकारियों को सौंपी गई अलग अलग जिम्मेदारी। DM ने समारोह में वरीय अधिकारियों के संघ की बैठक। समारोह को देखते हुए गांधी मैदान में सुरक्षा रहेगी कड़ी। 9 कोषांग गठित किए जाएंगे। इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो पहले प्रभात खबर वाले पेज में हम लोग पढ़े थे। TRE-1 का जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसको लेकर मुजफ्फरपुर के पेपर में एक खबर आया है कि थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी नहीं लौटे। वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर, BPSC के वेंडिंग मशीन में सुरक्षित डाटा से मिलान के दौरान अंगूठे का निशान नहीं मिला तो कर्मचारी ने नवनियुक्त शिक्षक को ठीक से हाथ धोकर आने के लिए कहा। वे उस समय हाथ धोने के बहाने निकल गए, लेकिन हैरानी की बात है कि 5 दिनों के बाद भी वापस नहीं लौटे। घंटों इंतजार के बाद आए प्रधानाध्यापक भी निराश होकर लौट गए। अब विभागीय अधिकारी उस शिक्षक की तलाश में जुट गए। मामला मुरौल प्रखंड का है। पहले चरण में शिक्षक नियुक्ति का विभाग के निर्देश पर 4 जनवरी से प्रखंडवार थंब वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पहले दिन 4 जनवरी को मुरौल के शिक्षक उनके प्रधानाध्यापक के साथ बुलाया गया था। शिक्षा भवन में बने काउंटर पर जब उक्त शिक्षक आए तो आयोग ने पुराने रिकॉर्ड से अपलोड फोटो और उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस पर कर्मियों को कुछ संदेह हुआ। हालांकि जब थंब वेरिफिकेशन के लिए अंगूठा निशान लिया जाने लगा तो वह मैच नहीं कर रहा था। इस पर कर्मियों ने शिक्षक से कहा कि ठीक से हाथ धोकर आइए, इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। शिक्षक वहां से चले गए, लेकिन लौटकर सोमवार तक नहीं आए हैं। DPO स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया है कि इस मामले में संबंधित प्रधानाध्यापक को जानकारी मांगी जा रही है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर शिक्षा भवन में बने काउंटर पर थंब वेरिफिकेशन सोमवार को भी जारी रहा। मुसहरी प्रखंड में प्रतिनियुक्त शिक्षक उनके प्रधानाध्यापक के साथ बुलाया गया था। वहीं मंगलवार को बंदरा प्रखंड के शिक्षकों को का वेरिफिकेशन। तो जैसा कि पहले से यह पता था आप लोग को कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हो गए हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके बाहर आ रहे हैं। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भी लेके भी एक खबर है कि शिक्षक भर्ती सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद 13 जनवरी के बाद TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्रों के माने तो मंगलवार को BPSC दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग 12,000 पद आए हैं। इसमें लगभग 10,000 वैसे पद है जो मल्टीपल रिजल्ट देने के कारण रिक्त हुए हैं। विदित हो कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे, जिसमें से
कई ऐसे अभ्यर्थी जो थे जो 3-3 पदों पर एक साथ चयनित हो गए थे। इसके साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने दूर के जिलों में पदस्थापना के कारण योगदान नहीं दिया। 13 जनवरी तक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रह गए अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। अगली खबर है कि गायब रहने के कारण नामांकन रद्द होने वाले स्टूडेंट नहीं दे सकेंगे इंटर की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने कहा है कि लगातार अनुपस्थित रहने के कारण जिनका नामांकन रद्द हो गया है वैसे स्टूडेंट को इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 2024 शामिल नहीं होंगे। ऐसे सभी स्टूडेंट के जारी प्रवेश पत्र निरस्त कर दिया गया है। प्रैक्टिकल परीक्षा में केंद्राधीक्षक, सभी +2 स्तरीय शिक्षक संस्थान के प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारियों ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि ऐसे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा। सभी शिक्षक संस्थानों के प्रधानों को नामांकन रद्द किए जा रहे विद्यार्थियों की सूची मंगलवार के शाम तक सभी प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्रों पर अधीक्षकों को उपलब्ध कराना था। वहीं उच्च माध्यमिक परीक्षा नियंत्रक के सभी शिक्षण संस्थानों और प्रैक्टिकल कक्षा में केंद्र वैसे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल किया जाता है तो पूरी जवाबदेही संस्थान के प्रधान और संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्र अधीक्षक की होगी। बोर्ड ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को पत्र जारी करके कहा है कि इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होनी है। इसके लिए 26 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन स्टूडेंट की कक्षा में 75% उपस्थिति जरूरी है। अभी खबर है कि इंटर काम करने लगा कंट्रोल रूम। बिहार परीक्षा समिति से इंटर प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा 20 जनवरी तक संचालित होनी है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए समिति के मुख्य भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम मंगलवार से काम करने लगा। यह 20 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा। प्रैक्टिकल परीक्षा में किसी भी संशय अथवा किसी भी कठिनाई या समस्या होने पर कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0612 22 32 227 और 0612 22 32 257 पर संपर्क कर त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक और खबर है कि सेवा 60 वर्ष करने की मांग को लेकर सीएम हाउस पहुंचे अतिथि शिक्षक, इन्हें रोका गया। जैसा कि 2-3 दिन पहले आपको हम लोग खबर दिए थे कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन सब की धीरे धीरे छुट्टी हो रही है, तो इसी को लेके अतिथि शिक्षक सीएम से मिलने गए थे लेकिन उनको सीएम से मिलने नहीं दिया गया है। कि सभी सरकारी स्कूलों में समिति का होगा गठन। छात्राएं पहचान गुप्त रख के करेंगी शोषण की शिकायत। जैसा कि आपको पता है कि पटना में बीएन कॉलेजिएट में कुछ मामला सामने आया था, जिसके बाद से शिक्षा विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। अगली खबर है कि सीए का परिणाम घोषित, बिहार के कई छात्र सफल। ICSI-CA इंटरमीडिएट और फाइनल 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसमें बिहार के कई छात्र को सफलता मिली। इस बार सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा में जय देवांग जमुलिया ने टॉप किया है। उन्हें 900 में 691 नंबर मिले हैं। वही दूसरे स्थान पर भागेरिया तनय है जिन्हें 900 में 688 अंक मिला है, जबकि तीसरे स्थान पर ऋषि हिमांश कुमार मेवा वाला है। वही फाइनल परीक्षा में मधुर जैन ने टॉप किया है, उन्हें 800 में 619 अंक मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर संस्कृति अतुल है। तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से तिकेंद्र कुमार सिंघल और ऋषि मल्होत्रा है। सीए फाइनल के नतीजे के मुताबिक दोनों ग्रुप में 9.42% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कुल उत्तीर्णता दर 9.73% है। सीए फाइनल परीक्षा 1 से 15 नवंबर तक आयोजित की गई। अगली खबर है कि नीट पीजी 2024 7 जुलाई को आयोजित होगी, है ना। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक कोर नीट पीजी की तिथि पुनः निर्धारित की गई है। अब यह परीक्षा 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि इस वर्ष की परीक्षा के लिए पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त है। यह परीक्षा पहले 3 मार्च को आयोजित होने वाली थी। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि NBEMS नोटिस 9 नवंबर 2023 के अनुरूप और 3 जनवरी 2024 को NMC पत्र की प्राप्ति के अनुसार पुनर्निर्धारित किया गया है। यही खबर हिंदुस्तान में भी है कि नामांकन रद्द वाले छात्र परीक्षा नहीं देंगे, प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने पर केंद्राधीक्षक जिम्मेदार हो। तो आज के अखबार में यही सब मुख्य इम्पोर्टेंट खबरें थी। फिर अगले दिन हम लोग अगले अखबार से डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।